एक बड़ा चेहरा नजर आता है तो वो रिजवान ही है। और अगर रिजवान को ये बॉडीगार्ड मिला है तो भाई किस आधार पर? सवाल अब ये उठ रहा है कि आधार क्या है? सिर्फ इस वजह से दिया गया कि उन्होंने गांडेय सीट से अपना नाम वापस ले लिया था, तो फिर उनकी जान को खतरा किससे है? क्योंकि यूं ही किसी को कोई बॉडीगार्ड नहीं मिल जाता, यूं ही किसी को अंगरक्षक नहीं दे दिया जाता, उसके लिए बाकायदा नियम कायदे होते हैं भाई। ना तो वो एमएलए हैं और ना ही कोई ऐसी शख्सियत या फिर कोई ऐसा इनपुट भी नहीं मिला कि उनकी जान को खतरा है तो उन्हें बॉडीगार्ड दिया जाए। एक तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, ये मंच है और किसी कार्यशाला का ये मंच है। आप यहाँ नाट्यशाला चल रही है और इस नाट्यशाला में रिजवान अख्तर भी शामिल हुए हैं। ये वही रिजवान है जो कभी जेएलकेएम के सदस्य हुआ करते थे, जयराम महतो के साथी हुआ करते थे, लेकिन अब जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जेएमएम नेता हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो पहले क्या थे और अब क्या हैं। सवाल ये है कि इस मंच पर जो तस्वीर नजर आ रही है, यहां पर एक बॉडीगार्ड भी है। जाहिर तौर पर यह सवाल सबके जहन में होगा कि इस मंच पर जितने लोग हैं, ये बॉडीगार्ड किन का है, किन्हें ये बॉडीगार्ड मिला है? अब जो मंच पर खड़े हैं उनमें से मुझे नहीं लगता, रिजवान को भी अगर आप देख ले तो नहीं लगता कि ऐसी कोई शख्सियत है जिन्हें बॉडीगार्ड दिया गया हो। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वहां एक बड़ा चेहरा नजर आता है तो वो रिजवान ही है। और अगर रिजवान को ये बॉडीगार्ड मिला है तो भाई किस आधार पर? सवाल अब ये उठ रहा है कि आधार क्या है रिजवान को बॉडीगार्ड देने का? भाई ना तो वो एमएलए हैं और ना ही कोई ऐसी शख्सियत या फिर कोई ऐसा इनपुट भी नहीं मिला कि उनकी जान को खतरा है तो उन्हें बॉडीगार्ड दिया जाए, उन्हें अंगरक्षक मुहैया कराया जाए। ऐसा तो कुछ है भी नहीं। तो फिर अगर ऐसी बातें नहीं हैं तो बॉडीगार्ड उन्हें मिला किस आधार पर? अब चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक थोड़ा सा, जब जेएमएम में शामिल हुए रिजवान, उस वक्त जरा याद करिए कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र जहां से कल्पना सोरेन विधायक हैं, गांडेय वही सीट है जहां से रिजवान ने भी अपना पर्चा भरा था, आपको याद होगा। लेकिन अब ये टेंशन हो गई थी जेएमएम के लिए भी, क्योंकि जेएलकेएम की लोकप्रियता आप सबको पता थी। उस वक्त जयराम और रिजवान ये दो ऐसे चेहरे थे जो ये कहा जा रहा था कि झारखंड की राजनीति में इस वक्त अगर कोई सितारा चमक रहा है तो जयराम महतो, और उसके बाद अगर सेकंड नंबर पर कुछ था, कोई नाम था, तो वो रिजवान। लेकिन रिजवान जेएमएम में चले गए। उसके बाद कल्पना सोरेन और पूरे जेएमएम ने राहत की बड़ी सांस ली थी। सिर्फ इसलिए गिफ्ट दिया गया, इसलिए उनकी जान की सुरक्षा दी गई क्योंकि उन्होंने गांडेय सीट से अपना नाम वापस ले लिया। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मंच पर जो बॉडीगार्ड नजर आया, वो अगर आप पूरी तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बॉडीगार्ड रिजवान अख्तर के ही हैं। और अगर हैं तो फिर वजह क्या है बताइए? उन्हें बॉडीगार्ड मिला कैसे? किस आधार पर उन्हें बॉडीगार्ड दिया गया? और अगर सिर्फ इस वजह से दिया गया कि उन्होंने गांडेय सीट से अपना नाम वापस ले लिया था, तो फिर उनकी जान को खतरा किससे है? ये इनाम नहीं हो सकता। लेकिन अगर उन्होंने नाम वापस लिया तो क्या रिजवान को डर था कि कुछ गलत हो सकता है उनके साथ, कि उन्होंने जिनका साथ छोड़ा, अब जब वो जेएमएम के सदस्य हो गए, जेएमएम नेता हो गए हैं, तो उनके साथ कुछ हो सकता है? आखिर क्यों उन्हें बॉडीगार्ड दिया गया? और ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे, क्योंकि यूं ही किसी को कोई बॉडीगार्ड नहीं मिल जाता, यूं ही किसी को अंगरक्षक नहीं दे दिया जाता। उसके लिए बाकायदा नियम कायदे होते हैं और उन नियम कायदों को ताक पर रखकर अगर ये बॉडीगार्ड रिजवान को दिया गया है तो फिर इन सारे सवालों के जवाब भी रिजवान को ही देने होंगे।